जी जवाब देंगे, किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। ऐसा नहीं होगा, पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर, उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। अय्याज थे, नेहरू अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आई एम अगेन रिपीटिंग। अरे चुप कीजिए। या तो मैं बोल, आप बैठिए। नहीं आप पहले बैठिए। नहीं आप बैठिए। अरे सुनो यार, सुनो। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। सुनिए, प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। सच है, आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। छात्रों पर पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया? गृहमंत्री अमित शाह इसका जवाब दें। ये सवाल लोकसभा में पूरे दिन विपक्ष ने पूछा है। चर्चा एंटी पेपर लीक बिल के मुद्दे पर थी, पर निशाने पर पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से ज्यादा मौजूदा कार्यकारी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे। भारी भारी सवाल पूछे गए और इन सवालों का जवाब देने के लिए फोमो, MIA, डेलुलू जैसी जेनजी टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, वो भी सत्ता पक्ष ने किया। जिक्र बिल्किस बानो का हुआ संसद भवन के बाहर, क्योंकि अंदर के एक भाषण को कार्रवाई से हटा दिया गया। जी हां, हम प्रियंका गांधी की बात कर रहे हैं और साथ ही बात कर रहे हैं राहुल गांधी की भी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने ऐसा आरोप लगाया कि जिसके बाद पूरा सत्ता पक्ष कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और भाषण के हिस्से को रिकॉर्ड से हटाने की मांग कर दी गई। मांग पूरी भी हो गई। अखिलेश से लेकर महुआ मोइत्रा तक सबने सवालों की झड़ी लगा रखी थी। तो सत्ता पक्ष की ओर से फिर से इमरजेंसी वाले दौर की भी याद दिलाई जा रही थी। सदन के अंदर जब ये सब हो रहा था तो परिसर में एक सांसद घायल होकर पहुंचे थे। हाथों में लाठी थी और माथे पर पट्टी। कौन थे ये सांसद और लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान क्या हुआ, ये सब जानेंगे आज के शो में। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और आप देख रहे हैं संसद में आज। आज लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पे चर्चा होनी थी। 6 घंटे का समय तय था। इसके लिए सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई। सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी गई और फिर जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हुआ, विपक्ष ने हंगामा शुरू किया। गृहमंत्री अमित शाह से छात्रों पर हुए लाठी चार्ज पर जवाब देने की मांग की। विपक्ष की इस मांग को नहीं माना गया और बढ़ते हंगामे को देखते हुए 5 मिनट के भीतर ही कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सरकार से भी और प्रतिपक्ष से भी मेरा ये आग्रह है कि सभी माननीय सदन सहमति बनाए और आज हम 2 बजे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। प्रश्नकाल में गतिरोध नहीं होना चाहिए। आप प्रश्नकाल के बाद 12 बजे गतिरोध पैदा करें। हमारे कृषि मंत्री जी बहुत उत्तेजित हैं जवाब देने के लिए। दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। विपक्ष ने पीएम मोदी और गृह मंत्री की सदन से गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। इसके बाद विपक्ष ने कहा कि पेपर लीक बिल पे चर्चा का समय बढ़ा दिया जाए। 6 घंटे का तय समय था, उसको बढ़ाकर 10 घंटे कर दिया जाए। अब इस पे संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ये कह गए, Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे। पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला। 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए, तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं। ठीक है, समय बढ़ाने का भरोसा मिला। पेपर लीक बिल पर चर्चा की शुरुआत हो गई। राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने पहले बिल के प्रावधान गिनाए, मोदी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों के कसीदे पढ़े और 18 मिनट के अपने भाषण में लगे हाथ विपक्षी सरकारों के समय हुए पेपर लीक्स की लिस्ट भी उन्होंने सामने रखी। ऐसा पहले भी होता था, अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है, लेकिन केवल याददाश्त ताज़ा करवाने के लिए कुछ एक ऐसे वारदात जो बहुत ज़्यादा समाचार सुर्खियों में रहे। 2019 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का एग्जामिनेशन,
वो भी इन्हीं कारणों से, लेकिन शायद उस समय उस तरह की कार्रवाई नहीं की गई जिस तरह की अब प्रस्तावित की जा रही है। 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2009 में हो गया। 2012 में 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में वेणुगोपाल जी, by changing figures or digits you cannot change the record, so it is on record 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यानी जिस दिन वारदात रिपोर्ट हुई है उस दिन से लेकर के आखिरी निर्णय आने तक 5 महीने से ज्यादा अवधि काल नहीं रहा जाएगा। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनकॉर्पोरेटेड इन दिस अमेंडमेंट। और मुझे विश्वास है कि किसी भी दल के नेता को या किसी भी पार्टी के किसी भी माननीय सदस्य को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि आपत्ति हुई तो देश की जनता को उनसे आपत्ति होगी। अब बारी थी विपक्ष के पहले वक्ता की। ये थे असम के जोरहाट से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, जो विधानसभा चुनाव हार गए थे। उन्होंने बिल को दिखावा करार दिया, पीएम मोदी की इंस्टाग्राम रील को निशाने पर लिया और धर्मेंद्र प्रधान पर उन्होंने ये आरोप लगाए कि ये सरकार शिक्षा विभाग को लेकर गंभीर नहीं है, सुधार नहीं लाना चाहती। ये सिर्फ एक दिखावा का बिल है। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि एक अखबार में आर्टिकल आया 2026 में कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। ये है इनकी गंभीरता, ये है इनके छात्रों के प्रति इनकी संवेदना। जो मूल व्यक्ति है जिसको मास्टरमाइंड कहा जाता है, संजीव मुखिया, 11 महीने तक वो फरार था। 11 महीने तक सरकार उसको पकड़ नहीं पाई। अप्रैल 2025 में वो फाइनली उसका गिरफ्तार हुआ और फिर उस मामले में उसको बेल मिल गया। अगर कानून इतना ही सशक्त था तो आज 2 साल बाद ही इतना बड़ा व्यापक लीक कैसे हुआ? और अफसोस की बात है सर, उस समय में भी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान थे। और जब 2024 का जब पेपर लीक का मामला जब पूरे देश भर में आया तो आपको पता है धर्मेंद्र प्रधान जी ने उस समय क्या कहा? उन्होंने कहा, कहां हुआ पेपर लीक? नहीं हुआ पेपर लीक। और आज भी पहले 2.5 महीने तक तो उनका रवैया यही था कि कहीं कोई धांधली नहीं हुई। 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं, ऐसा माला पहनाया, ऐसा उनका वजूद उनको बड़ा किया मानो कि वो पाकिस्तान से जाकर सीमा पे जाकर जंग लड़के आए हैं। ये है उनकी सच्चाई। वो अलग बात है कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, उस कैबिनेट बैठक में शिक्षा को कैसे सुधारा जाए, पेपर माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सेटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, पेपर सॉल्वर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, टेस्टिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, प्रिंटिंग प्रेस के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, कोचिंग सेंटर के माफिया को कैसे खत्म किया जाए, सिलेबस कैसे स्कूल के सिलेबस के साथ मिले, आउट ऑफ सिलेबस परीक्षा के पेपर ना आए, सीबीएसई के ओएमआर में धांधली न हो। इन सब चीजों पर व्यापक चर्चा करने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो, इंस्टाग्राम पर और ध्यान दो। और प्रधानमंत्री जब आते हैं हाई पावर कमेटी की बात करते हैं तो 2 साल पहले जो के राधाकृष्ण की जो हाई कमेटी थी उसका क्या हुआ? आपकी सरकार बचा रही है। जिस एनटीए के द्वारा 21 बच्चों ने आत्महत्या की, आज भी वो चेयरमैन बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक विशेष संघ के साथ जुड़ा हुआ है। और यही दर्शाता है
कि आप शिक्षा विभाग में आप सुधार नहीं चाहते, क्योंकि आरएसएस के लिए शिक्षा विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है और डीयू, आईआईटी, जेएनयू कहती है आप मत जाओ। छात्रों को कहती है अगर आप जाओगे तो आपके करियर पर प्रभाव बन सकता है। यह है शिक्षा की संस्थाएं। दर्द के बारे में बात करते हुए गोपाल दास नीरज के गीत की बात करता है। वो व्यक्ति जिस व्यक्ति से राहुल गांधी जी मिलने गए, उसने कहा, उसने हमें याद दिलाया कि नीरज की वो पंक्तियां, स्वप्न झरे फूल से, मीत चुबे शूल से, लुट गए सिंगार सभी, भाग गए बबूल से, और हम खड़े खड़े बाहर देखते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। वो डर उनसे चला गया, डर खत्म हो गया, डर गायब हो गया। लाठी है, दर्द होगा, रात को सोने में मुश्किल होगी, लेकिन सब लोग कह रहे थे कि कुछ नहीं होता। अगर शिक्षा के लिए, अपने भविष्य के लिए अगर मुझे 2-3 लाठी भी खानी पड़ेगी तो मैं लाठी खाने जाऊंगा। ऐसे भी लोग थे जो 20 जुलाई के रात को आए। वो 20 जुलाई के सुबह नहीं थे, 7 बजे नहीं थे, 4 बजे दोपहर को नहीं थे, वो रात को 10 बजे आए। क्यों? कि उनको दुख हुआ। उन्होंने रील में देखा कि किस प्रकार से पुलिस वालों ने बच्चों पर हाथ उठाया और उन्होंने बोला कि चलो मैं भी एक लाठी खाने जाऊंगा। ये है हमारा युवा शक्ति कि किस प्रकार से एक पुलिस कर्मचारी ने एक लड़की के गाल पर थप्पड़ मारा। वो एसीपी का नाम भी हमें याद है, उस पुलिस कांस्टेबल का चेहरा भी याद है जिसने अपने डंडे के साथ एक लड़की के प्राइवेट पार्ट पे उसने आक्रमण किया। हमें याद है वो लड़कियां जिन्होंने उनके आंसू निकल रहे थे आंखों से और कह रहे थे कि पुलिस वाले उनको मां बहन की गाली दे रहे थे। हम भूलेंगे नहीं वो बच्चियों जिन्होंने कहा कि मेरे पीठ पे जो कपड़े थे उन कपड़ों को इस पुलिस ने फाड़ दिया। ये है असलियत। और इसीलिए बार बार हम मांग कर रहे हैं कि किसने आदेश दिया, वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो। गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। मेरा ये कहना है सर, गृह मंत्री से हम जवाब चाहते हैं। यहाँ पर बैठे हैं सर, आज ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है? ये बिल क्यों आया है समझना चाहिए। ये बिल इसलिए आया है कि गृह मंत्री के द्वारा भेजी हुई पुलिस लोगों के हौसले को कुचल नहीं पाई, इसीलिए ये बिल आया है। गौरव गोगोई ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए सरकार पे आरोप लगाए। इस पर सत्ता पक्ष ने जवाब दिया। नई दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर सरकार देखकर सिद्धांत बदलने का आरोप लगाया। पंजाब पेपर लीक, उसका भी मुद्दा सामने रख दिया गया। बहस नैरेटिव पे नहीं होनी चाहिए, बहस प्रमाणों पर होनी चाहिए, बहस पूर्वाग्रह पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से विपक्ष के साथियों को, सबसे पहली बात तो बेल सरकार नहीं इस देश का कोर्ट देता है। मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष से कि अगर ये सिद्धांत की लड़ाई है तो सिद्धांत सरकार देख के बदल कैसे जाता है। मैं पूछना चाहती हूं कि अभी खड़े होकर इन्होंने तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री की बात करी, क्या माननीय गौरव गोगोई जी ने अभी तक पंजाब के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांगा है या नहीं? अब आरोप तेज हो गए थे। पेपर लीक बिल पे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से ही की गई तैयारियों उनके भाषणों में झलक रही थी। अब एक घंटे का समय बीत चुका था। बारी थी विपक्ष की ओर से समाजवादी पार्टी की। बोलने के लिए खड़े हुए पार्टी के अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव। तंज कसा कि प्रधान को हटा के प्रधानमंत्री को बचा लिया गया। लेकिन उन्हीं नई पीढ़ी के लोगों ने ये वो नारा दिया कि झुकाने वाला चाहिए, सरकार भी झुकती है। और सरकारों को झुकाना भी नौजवानों को आता है। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन माननीय सदस्यों को कितनी बड़ी राहत मिली होगी, कितने बड़े संकट से बचाया उन्होंने। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। लेकिन ये पहला आंदोलन देखा
कि जिसमें माँ बाप भी जुड़ गए और कहा कि जाओ बच्चों आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं। ये पहला आंदोलन ऐसा देखने को मिला है। और केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये, केवल दिल्ली में नहीं हुआ ये। अगर ये बात गलत है, अगर ये बात अध्यक्ष महोदय गलत लग रही है, तो देश के होम मिनिस्टर साहब को ले आइए, वो सब एक्सप्लेन कर देंगे। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे? अखिलेश यादव का भाषण अभी खत्म ही नहीं हुआ था कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू अपनी कुर्सी से उठ गए, इमरजेंसी का जिक्र कर डाला, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच बढ़िया बहस हुई। देखते चलिए। बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप। जो 24 में बिल लेकर के आए थे, उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया है। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इनके बाद विपक्ष की तीसरी पार्टी टीएमसी, उनकी बारी थी। जो कुछ सांसद बच गए थे वो सदन में मौजूद थे। पार्टी में टूट हुई है, बंगाल चुनाव में हार भी हुई है। अब यह पहला मौका था। टीएमसी सांसद सदन में बोलने को उठे, जो वो थे अभिषेक बनर्जी। उनका ही नाम लेकर अधिकतर लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दिया था या किनारा किया था, यह भी ध्यान रखिएगा। जैसे ही अपनी बात शुरू की, उन्होंने सत्ता पक्ष की ओर से टोका टाकी शुरू हुई। महुआ मोइत्रा अपनी सीट से उठ खड़ी हुई, गुस्साई, ये सब कह डाला। अरे चुप कीजिए, या तो मैं बोलूं सर, प्लीज पुट द हाउस इन ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो, इसको बंद कराइए। सरसा होने दीजिए, सरसा। आप बैठिए। नहीं नहीं, आप पहले बैठिए। नहीं, आप इनको बैठाइए। नहीं, आप इनको बैठाइए। इनको हंगामा करना है तो हंगामा करिए। सर यही नहीं चाहते सदन चले। अब बारी थी महाराष्ट्र के कल्याण से शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की। फोमो, MIA यानी मिसिंग इन एक्शन और डेलुलू, इन जैसी जेनजी टर्मिनोलॉजी का उन्होंने इस्तेमाल किया कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए। जेनजी के इसमें, जेनजी के भाषा में मैं, अरे सुनो यार, सुनने की आदत रखो। जेनजी की भाषा में विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेनजी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। तो 37 दिन तक हमने कुछ नहीं किया, तो कुछ तो करना चाहिए। जंतर मंतर तो नहीं जा सकते, तो हम जाते हैं प्रधानमंत्री जी के आवास के सामने और वहां पर जाके आंदोलन करते हैं। तो क्या हो गया फिर? आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चले गए PM आवास पर। अरे सुनो, आगे आगे आगे, आप अपना समाप्त फोमो होने के बाद लहू
इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू डॉक्टर श्री डेलुलू डेल्यूशन डेल्यूशन श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आए नहीं। ये अकेले वहां पर 2.5 घंटे जो है धरना देते बैठे वहां पर, और इसलिए तो ये जेंजी की भाषा में जो है आज जेंजी आज, और इनको इतनी इनसिक्योरिटी है कि लास्ट में सपा को फोन करके बोला कि बाबा मैं उधर जा रहा हूं। 2 घंटे के बाद 2.5 घंटे के बाद सपा के लोग आए और 1 मिनट में पुलिस। बात जेनजी की व्याकरण में हो रही थी, विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जा रहा था। अब माहौल थोड़ा बदला दिखाई दे रहा था। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी बोलने के लिए उठी। शुरुआत छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और लड़कियों के साथ हुई बर्बरता, उनसे उन्होंने अपनी बातचीत की शुरुआत की। सुन लीजिए, सुनिए, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते, कोई भी हो, किसी की पीड़ा का मजाक नहीं उड़ाते। आप संसद में बैठे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी और आदरणीय गृह मंत्री महोदय जी से पूछना चाहती हूं कि क्या जरूरत थी एक मासूम बच्ची पर इस तरह दमन करने की? क्या जरूरत थी उन छात्रों पर आंसू गैस चलवाने की, उन पर लाठियां बरसाने की, उन पर वाटर कैनन्स चलवाने की? क्या जरूरत थी उन नौजवान लड़कियों को जलील करते हुए उनके कपड़े फाड़ने की, उनको बेरहमी से गंदी तरह पिटवाने की? देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? टेररिस्ट हैं? हाँ, कांग्रेस बोल रही है, हाँ, कांग्रेस बोल रही है। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। कौन जवाब देगा? कौन जवाब देगा? गृह मंत्री जी जवाब देंगे। किसने ऑर्डर दिया? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? आपके माध्यम से मैं पूछती हूं अध्यक्ष महोदय, किसने ऑर्डर दिया? प्रधानमंत्री जी ने दिया? गृह मंत्री जी ने दिया? जवाब देंगे? पूरा देश पूछ रहा है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं पूछ रही है, पूरा देश पूछ रहा है। अब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और नए कार्यकारी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी, दोनों का नाम लेकर प्रियंका गांधी ने ऐसे आरोप लगाए कि पूरा सत्ता पक्ष कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। गुस्से में प्रियंका से उनकी बात ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा गया और साथ ही उनके बयान को सदन की कार्रवाई से हटाने का आग्रह किया गया। वो आग्रह पूरा हुआ। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। ये कौन सा अहंकार है? जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। एक तरफ मातम है, दुख है, यहाँ फूल माला डाल रहे हैं। श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी जी बोल रही थी तो बीच में उनके वहाँ से भी टोका टोकी पहले भी हुए, हमारे यहाँ से भी हुए थे। अभी हम लोग तो शांति से सुन रहे हैं, लेकिन जो अभी अभी हमारे वर्तमान नए शिक्षा मंत्री को जो उन्होंने टिप्पणी की, कैरेक्टर असैसिनेशन है एक तरीके से संसद में, और इस तरीके के भाषा हम उम्मीद नहीं करते हैं। मैं इसमें प्रहलाद जोशी जी ने भी खुद कहा है, एक तो उन्होंने प्रियंका जी ने जो गलत बात कही है रिकॉर्ड पे, उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। दूसरा इस तरह का भाषा का इस्तेमाल ना करें। आपने डिबेट से पहले आपने अपील किया कि संसद में डिबेट का स्तर को नहीं गिराने चाहिए। उनके पार्टी के वो सीनियर लीडर है, वो पहली बार चुन के आए हैं, मगर उनके पार्टी में सीनियर है। जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। अगर पूरा ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते हैं तो
मैं ये मानता हूं कि उनको क्षमा मांगना चाहिए सदन से। ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं होगा। पहले ऑथेंटिकेट करने दो सर। उनको ऑथेंटिकेट करने के लिए कहिए, ऑथेंटिकेट करने कहिए उनको। मैं नेहरू जी के बारे में जो बात कहा है मैंने सर, मैं उस पर कायम हूं और मैं किताब जो है ऑथेंटिकेट करने के लिए तैयार हूं। अय्याज थे नेहरू, अय्याज थे। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आई एम अगेन रिपीटिंग। यही फैक्ट है और वो किताब में ऑथेंटिकेट करके दे रहा हूं। आई एम ऑथेंटिकेटिंग दैट बुक। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं? मन मुस्कुरा लीजिए। उनको आपने भी चुनाव लड़ा। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी, आपके उद्योगपति मित्रों द्वारा देश की संपत्ति की चोरी, किसानों की जमीन की चोरी, लेकिन सबसे बड़ी चोरी, हाँ ठीक है, सबसे बड़ी चोरी तब हुई। कहिए, बोलिए। सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए, शांति से सुन लीजिए। आपको मौका मिलेगा, आप जितनी भी चोरियों की बात करना चाहते हैं आप कर लीजिए। अभी मेरा समय है। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। जी ने राहुल गांधी जी का स्पीच का चोरी कर लिया है, वो पूरा ड्रामा। नहीं आइडिया लगता कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा था, लेकिन संसद के बाहर उनके भाई और सांसद राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कुछ उसी स्वाद की बातें रख डाली जो प्रियंका ने सदन के अंदर कही थी। बात बिल्किस बानो, उनके बलात्कारियों की रिहाई और प्रहलाद जोशी द्वारा रिहाई को दिए गए समर्थन की थी। सुनते चलिए। The BJP puts a man who is a defender of rapists. That's the most filthy type of man. There can be no filthier man than somebody who says that rapists need protection. That is the Education Minister of India. It's strange. It's a strange reaction from the Prime Minister that there are so many people in his cabinet. He could have chosen any one of them, but he chooses a person who protects rapists. Quite amazing. ये लोकसभा में आज शाम 6 बजे तक चर्चा का सार है। जो हिस्सा रह गया, क्योंकि कार्रवाई चल रही है इसलिए हिस्सा रह गया, जो कि रात 10 बजे तक चलेगी, तो जो हिस्सा रह गया उससे जुड़ी जानकारी आपको द ललन टॉप के बाकी वीडियोस में देखने के लिए मिल जाएगी। अब बात राज्यसभा की कर लेते हैं। 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन ज्यादा देर नहीं चल सकी। लिस्टेड बिजनेस के बीच विपक्ष की ओर से जारी हंगामे को देखते हुए कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 2 बजे राज्यसभा की कार्रवाई फिर से शुरू हुई। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने एमएसएमई डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 पेश किया। इस दौरान विपक्ष ने नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया, जिसकी वजह से कार्रवाई को 29 जुलाई की सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन के कामकाज के साथ अब संसद परिसर से आई तस्वीरों और वीडियोस की बात कर लेते हैं। खबरों का भी जिक्र करेंगे। पहली तस्वीर आई ये, बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं पप्पू यादव। कभी कभी कांग्रेस के खेमे में भी दिखाई देते हैं। आज जब वो संसद पहुंचे थे तो उनके माथे पे पट्टी थी और हाथ में लाठी थी। पहली नज़र में सबको लगा कि शायद पप्पू यादव का एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो सांकेतिक विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, जिसके जरिए वो जंतर मंतर समेत तमाम जगहों पर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए बल प्रयोग का विरोध जता रहे थे। वो लाठी लेकर अंदर जाना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि सर इतना सिक्योरिटी के लिए ना ये सब नहीं कर सकते, तो उनको लाठी बाहर छोड़ के जाना पड़ा। अब अगली तस्वीर देख लीजिए। पेपर लीक को लेकर विरोध की थी सत्ता पक्ष के नेता। पंजाब में पेपर लीक के मुद्दे पर वहां के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। पिछले दिनों पंजाब के फरीदकोट की बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में फार्मेसी की परीक्षा के दौरान नकल का मामला सामने आया था। अब इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया था।
अब एक और सत्ता पक्ष का विरोध था तो दूसरी ओर विपक्ष का भी विरोध। अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ तो महाराष्ट्र कांग्रेस के सांसद अपने पोस्टर्स के साथ केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। सपा का आरोप है कि पिछले 10 साल में यूपी में 20 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। आखिरी तस्वीर देखिए, टीएमसी की एक्स और एनडीए की सहयोगी दिख रही एनसीपीआई सांसद सायनी घोष की है। आज दिल्ली में सुबह से बढ़िया मौसम है, तेज बारिश हो रही है, कई जगह जलजमाव है और दोपहर होते होते बारिश तो तेज भी हो गई। और इस बीच बारिश की बूंदों के साथ सायनी घोष ने एक वीडियो अपने इंस्टा पे शेयर किया। इस वीडियो में वो बारिश की बूंदों के साथ खेलती नजर आई और इस वीडियो को संसद भवन के अंदर हिस्से में शूट भी किया गया। देखते चलिए वीडियो बिना म्यूजिक के। प्लेट सुप्रिया। तो ये रही संसद में आज की पूरी कहानी या अधूरी कहानी, क्योंकि संसद चल रही है। शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिएगा लल्लनटॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।